क्या हुआ दोस्त, परेशान लग रहे हैं? अरे यार, इंटरव्यू देने गया था। वहाँ पे डाटा मॉडलिंग का क्वेश्चन पूछ लिया। अब मुझे डाटा मॉडलिंग आता नहीं है तो रिजेक्ट हो गया मैं। बस इतनी सी बात। दोस्त ये देख, सतीश सर का वीडियो देख। जी हाँ दोस्तों, सबका यही सवाल होता है कि भाई पावर बीआई के अंदर डेटा मॉडलिंग होता क्या है। तो आज की वीडियो में इसी को हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं पावर बीआई के अंदर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं सतीश, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों भी पावर बीआई के अंदर जाने से पहले डेटा समझना जरूरी है। तो मैं एक्सेल फाइल ओपन करता हूं जहां पे आपको 4 टेबल्स दिखाई देंगे, यानी कि 4 शीट्स है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सेल्स नाम की एक शीट है, कस्टमर्स नाम की एक शीट है, प्रोडक्ट नाम की एक शीट है एंड स्टोर्स नाम की एक शीट है। ये 4 शीट पे मेरा डेटा स्प्लिट आउट हो चुका है। इसको पहले समझते, डेटा समझेंगे तो ही डेटा मॉडलिंग कर पाएंगे, यही तो इंपॉर्टेंट है पहले। तो यहाँ पे हम सेल्स टेबल देख लेते हैं। सेल्स टेबल में सेल्स आईडी नाम का एक कॉलम है, उसके बाद ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी एंड स्टोर आईडी, ये 3 कॉलम है। तो मान लीजिए ये सेल्स डेटा, यहाँ पे आपको पता है सेल्स डेटा है ऑलरेडी, लेकिन आपके सीनियर की रिक्वायरमेंट ये है कि कौन से ऐसे टॉप 5 प्रोडक्ट है या बॉटम 5 प्रोडक्ट है, तो आप प्रोडक्ट आईडी बता के नहीं चलेगा, उनको प्रोडक्ट के नाम चाहिए, या फिर आपको कस्टमर्स के नाम बताना है, या कस्टमर्स के एज वाइज आपको सेल्स एनालिसिस करना है, या फिर स्टोर वाइज एनालिसिस करना है, कौन से एरिया के ज़्यादा स्टोर परफॉर्म कर रहे नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे तो हमें स्टोर का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, कस्टमर का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, इवन स्टोर का लोकेशन नहीं पता चल रहा है, इवन यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी नहीं है, प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं है। यहाँ पे तो बस ये 3 कॉलम है और बाकी का तो सब सेल्स से रिलेटेड डेटा है, जैसे कि क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, डिस्काउंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ये डेटा है कहाँ पे? तो ये जो 3 कॉलम यहाँ पे दिए गए ना, इनका डेटा यहाँ पे, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें प्रोडक्ट आईडी भी है और उसके पूरा डिटेल्स लाइक प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड सेलिंग प्राइस। उसके बाद अगर हम कस्टमर की बात करें, यहाँ पे आपको सेल्स डेटा में दोबारा आना है, यहाँ पे सेकंड है कस्टमर आईडी कॉलम, और कस्टमर्स टेबल में कस्टमर आईडी कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। एंड कस्टमर आईडी कॉलम में आपको देख पा रहे हो आप कि बाकी की सारी डिटेल्स है, मतलब कस्टमर आईडी टेबल में कस्टमर नेम, सॉरी कस्टमर टेबल में कस्टमर नेम, जेंडर, एज, सिटी, स्टेट, ये बाकी की डिटेल्स है। और सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे स्टोर्स के अंदर भी स्टोर आईडी है, स्टोर नेम, सिटी, स्टेट वगैरह है। तो हमारा डेटा जो है, एक्चुअली सेल्स का डेटा यहाँ पे, बट हमारा डेटा स्प्लिट आउट है यहाँ पे अलग अलग टेबल में। इसको डेटा नॉर्मलाइजेशन मेथड कहते हैं। अब डेटा नॉर्मलाइज क्यों किया जाता है, रीजन बिहाइंड इट, आपका डेटा जो है बहुत बड़ा है, सपोज ये डेटा बिलियंस में ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, तो अगर मैं कस्टमर की डिटेल्स भी यहाँ पे रखूँ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कस्टमर का नाम, कस्टमर का जेंडर, एज वगैरह सब यहाँ पे आ जाए, तो अगर ये 1 लाख रोज है तो 1 लाख और इन कॉलम्स के भी मतलब यहाँ पे रोज आ जाएंगे, और इससे डेटा की साइज बहुत बढ़ेगी। और खाली कस्टमर के नाम वगैरह ही नहीं आएंगे, प्रोडक्ट टेबल में से जितने कॉलम है वो भी आएंगे, स्टोर टेबल में जितने कॉलम है वो भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यूनिक है। ये देखिए कस्टमर, उतने ही कस्टमर्स, हर एक कस्टमर को एक आईडी असाइन है। मैं जरा आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एडमिशन लेते हो स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन ले लिया आपने, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको एक स्टूडेंट आईडी असाइन होता है। तो वही स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती है। जैसे आपका रिजल्ट भी प्रिंट होता है तो वही स्टूडेंट आईडी रहेगा, आपका अटेंडेंस भी वही स्टूडेंट आईडी, मतलब अटेंडेंस टेबल में वही स्टूडेंट आईडी से अटेंडेंस लग रहा है, रिजल्ट टेबल में वही स्टूडेंट आईडी से रिजल्ट रहता है। तो किसी और का आईडी तो आपको असाइन नहीं होता। तो ये यूनिक आईडी एक आपको असाइन होता है जब भी आप कॉलेज में अपना नाम रजिस्टर करवा लेते हो, दर्ज करवा लेते हो। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि हमारे पास पोर्टल पे कस्टमर आता है तो उसको एक यूनिक आईडी हम असाइन कर देते हैं हर एक कस्टमर को, ताकि उस कस्टमर की आइडेंटिटी हमारे साथ रहे, उस आईडी से उसके सारे ऑर्डर्स हम ट्रैक करें। तो हो सकता है एक कस्टमर मल्टीपल टाइम ऑर्डर करे, तो सेल्स में तो एक कस्टमर का नाम रिपीट करना कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए सेल्स के अंदर कस्टमर आईडी रेफरल दिया गया है। यहाँ पे ये आईडीज रिपीट आएंगे क्योंकि एक कस्टमर मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर करेगा। तो ये रिपीटेड यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही आपको कस्टमर टेबल में यूनिक दिखाई देंगे। अब इससे हुआ क्या, ये कस्टमर आईडी यहाँ पे यूनिक है, ये कस्टमर आईडी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशनशिप बनाऊं तो मुझे एग्जैक्टली आगे चलकर कस्टमर नेम वाइज सेल्स निकालना है या जेंडर वाइज सेल्स निकालना है, एज वाइज सेल्स निकालना है, तो ईजी हो जाएगा। मतलब मुझे ये कैटेगरी वाइज कुछ भी एनालिसिस करना है तो मैं इन दोनों टेबल को लिंक करूंगा, और वो लिंक करने के लिए दोनों में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। डेटा नॉर्मलाइज जब भी किया जाता है तो दोनों का एक कंपनी में होंगे कितने, 100 200 जितने भी है, मतलब है वो यूनिक यहाँ पे आ जाएंगे, और उन सभी का जो है सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग।
तो एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर किया जा सकता है, तो उसका नाम अगर हम यहाँ पे लेंगे या उसकी कैटेगरी भी यहाँ पे लेंगे तो अननेसेसरी ये डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और डेटा की साइज कम करने के लिए डेटा नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज़ की जाती है, जो कि एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट का डेटा अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा, स्टूडेंट आईडी है, उसका अटेंडेंस टेबल अलग है, बट उसमें स्टूडेंट आईडी के हिसाब से अटेंडेंस मेंटेन किया जा रहा है। वहाँ पे स्टूडेंट नेम की जरूरत नहीं है, या बाकी सारी स्टूडेंट की केवाईसी डिटेल की जरूरत नहीं, जो कि स्टूडेंट का एक अलग टेबल रहेगा जहाँ पे स्टूडेंट आईडी, उसकी केवाईसी डिटेल्स, यूनिक डिटेल्स वहाँ पे अलग रहेगी। सो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह से होता है। जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करते हो तो आपके पास ये टेबल है, दिस इज कॉल्ड अ फैक्ट टेबल, इसको फैक्ट टेबल बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा फैक्ट टेबल और भी डिटेल में। और इनको डायमेंशन टेबल कहते हैं क्योंकि इसमें यूनिक रिकॉर्ड्स है, इनको डायमेंशन टेबल कहते हैं। अब पावर बीआई में जाते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। मैं पावर बीआई में लेके आ रहा हूँ, मैं पहले इंपोर्ट करूंगा डेटा को। तो मेरा जो शीट सेव है यहाँ पे, ये जो शीट है, तो फिर इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पावर बीआई के अंदर। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये ओपन डायलॉग बॉक्स आ रहा है। मेरा फाइल जहाँ पे भी है, ये लोकेशन पे फाइल है। मैं तो ये फाइल मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस भी ट्राई कीजिए मेरे साथ साथ। अगर आप साथ साथ कर रहे हो तो बढ़िया है, डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। चलो डाउनलोड किया आपने, पावर बीआई ओपन कर लीजिए, फाइल सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। स्टेप देखिए, यहाँ पे फाइल ओपन करना है सबसे पहले, तो मेरी फाइल ओपन हो रही है। लेट द फाइल ओपन फर्स्ट। यहाँ पे हाँ, इसके अंदर 4 टेबल है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। जब आप पावर बीआई में डेटा ले रहे हो तो यहाँ पे आपको टेबल्स दिखाई देता है, मतलब जो भी वर्कबुक आपने सिलेक्ट किया उसके अंदर जितनी भी शीट्स है, कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स और स्टोर्स, तो जो शीट्स आपको चाहिए यहाँ पे चेक कर दो, राइट। तो अभी हमारे केस में हमें चारों भी शीट चाहिए। हो सकता है आपने ऐसा कोई वर्कबुक लिया जिसमें अननेसेसरी शीट है, जिसमें डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कुछ अलग, तो उनको आप अनचेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे केस में चारों शीट चाहिए। अब चारों शीट्स में कोई ट्रांसफॉर्मेशन का रिक्वायर्ड है क्या? है, तो आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन का रिक्वायर्ड है, तो इस डेटा को आप डायरेक्टली लोड नहीं करोगे, ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक करोगे, जो आपको पावर क्वेरी में लेके जाएगा। ये ट्रांसफॉर्म डेटा बटन याद रखिए। और अगर आपको लगता है कि यार डेटा नीट एंड क्लीन है, आपने चारों शीट देख ली है, कोई ब्लैंक रोज नहीं है, मिसिंग वैल्यूज नहीं है, कोई कॉलम मर्ज नहीं है, उनको स्प्लिट आउट नहीं करना है अलग सा, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप डेटा को डायरेक्ट लोड कर सकते हो। और फिलहाल हमने डेटा प्रॉपर लिया, मतलब इसमें कोई क्लीनिंग स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं। अगर मैं दिखाऊं आपको इस डेटा को, मतलब आपने वैसे भी डेटा देख लिया है, फिर भी एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते। कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर डेटा दिख रहा है, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो, इवन सेल्स पे भी क्लिक करो, और हेडर भी डिटेक्ट हो चुका है सबका। नहीं, इसका हेडर नहीं डिटेक्ट हुआ है, तो इसको फिर पावर क्वेरी में लेना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ना आपको, आईडी, स्टोर नेम वगैरह, तो इसको पावर क्वेरी में लेके आप इसको सुधार सकते हैं। कैसे, मैं क्विकली दिखा देता हूँ। मैं जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा में, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में। वैसे हम लोड करेंगे तो बाकी के टेबल तो करेक्ट है, बट फिलहाल एक टेबल के लिए हमें जाना है ट्रांसफॉर्म डेटा में। सो ट्रांसफॉर्म डेटा में आ गए। मैं पावर क्वेरी को ज़रा थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे अब आईडी, स्टोर नेम, सिटी वगैरह आ चुका है। तो मैं स्टोर कॉलम, स्टोर टेबल को सिलेक्ट करूँगा, मतलब, और इसका फर्स्ट रो जो है वो मुझे हेडर बनाना है। तो फर्स्ट रो पावर क्वेरी में हेडर बनाने के लिए यूज फर्स्ट रो एज हेडर, विच इज अवेलेबल इनसाइड होम टैब, इवन इट इज अवेलेबल इन ट्रांसफॉर्म टैब ऑल्सो। बट याद रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ हो तो प्रैक्टिस कीजिए साथ में। पहला है आपको होम टैब पे क्लिक करना है, दूसरा आपको क्लिक करना है यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। ओके, आई थिंक आपको क्लैरिटी आ चुकी है। आपने ये क्लिक कर दिया होगा, मेरे से पहले क्लिक किया है तो बढ़िया। यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, इससे क्या हुआ, आईडी, स्टोर नेम, सिटी वगैरह आ चुका है, और यहाँ पे स्टेप्स भी अप्लाई हो चुके हैं एज यूजुअल। अगर आपने पावर क्वेरी सीखा है तो आपको पता है अप्लाई स्टेप में आपको रिजल्ट दिख रहा है, ये अप्लाई हो चुका है आपका। ओके, सो चलो ठीक है, ये अप्लाई हो गया स्टेप। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको लोड कर देता हूँ पावर क्वेरी को डायरेक्टली पावर बीआई में। आई मीन टू से पावर क्वेरी का डेटा पावर बीआई में लोड करने के लिए क्लोज एंड अप्लाई में क्लोज एंड अप्लाई बटन पे क्लिक कर दो, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है पावर बीआई में, तो डायरेक्टली ये पावर बीआई में लोड हो जाएगा क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद। तो अब देख सकते हैं एक्सेल का डेटा, चारों भी टेबल्स यहाँ पे स्कीमा सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, लोडिंग डेटा हो रहा है, और जैसे ये डेटा लोड हो जाएगा पूरा पूरा, यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाई देगा। राइट साइड में ये 4 टेबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कस्टमर्स को आप एक्सपांड करके देख सकते हैं, आ चुका है। प्रोडक्ट को आप एक्सपांड करके देख लो, ठीक है। सेल्स को एक्सपांड करके देख लो, सेल्स भी आ चुका है, एंड स्टोर्स को भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो हमारा भी एजेंडा है कि हम मॉडलिंग सीखे, तो हम टेबल व्यू में नहीं जाएंगे। यहाँ पे आपको टेबल व्यू दिखाई दे रहा है, फिलहाल हम डायरेक्टली जाएंगे मॉडल व्यू में। ये दिख रहा है, दिस इज व्हाट द मॉडल व्यू, जहाँ पे हम पावर बीआई के अंदर डेटा मॉडलिंग करते हैं, और वही प्रैक्टिकली हमें देखना है। हम कोई इंटरेक्टिव डैशबोर्ड वगैरह बनाना नहीं सीख रहे। हाउएवर, हमने जो डेटा लिया है वो स्टार स्कीमा सपोर्टेड डेटा है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्नोफ्लेक का चाहिए तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट, तो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा स्नोफ्लेक स्कीमा के ऊपर। फिलहाल
ये जो डेटा मॉडल व्यू है, मतलब मॉडल व्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको। सो लेट मी डू इट वन थिंग, मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। इसका मिनिमाइज कर दिया, ये वाला प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं, इवन डेटा पेन की भी ज़रूरत नहीं, फिलहाल के लिए मिनिमाइज कर देती है। यहाँ से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप, ये छोटा सा बटन आपको बताइए। अब यहाँ पे मुझे स्टोर टेबल दिख रहा है, मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ थोड़ा साइड में। मुझे लगता है इसको यहाँ पे ड्रैग करना, तो स्टोर टेबल को मैं माउस से ड्रैग कर लेता हूँ। आज से तो ड्रैग नहीं हो रहा था, ये रहा। अब मुझे यहाँ पे एक कस्टमर टेबल दिख रहा है जिनके बीच में रिलेशनशिप हो चुका है, सेल्स टेबल है जिनके बीच में रिलेशनशिप दिख रहा है, मतलब कस्टमर, प्रोडक्ट, देन सेल्स, इन तीनों के बीच में तो रिलेशनशिप बना है, लेकिन स्टोर अकेला पड़ गया है। क्यों, मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है, डू नॉट वरी। तो पहले तो रिलेशनशिप देख लीजिए क्या है और कैसे। ये डेटा मॉडलिंग पार्ट में हमारे पास ये जो सेल्स टेबल दिख रहा है, दिस इज आवर फैक्ट टेबल। मैंने पहले कहा इसे फैक्ट टेबल या डेटा टेबल कहते हैं। जिस पर्टिकुलर टेबल में रिपीटेड वैल्यूज आती है, आई रिपीट अगेन, रिपीटेड वैल्यूज आती है, यानी कि यहाँ पे एक कस्टमर मल्टीपल टाइम्स प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, एक कस्टमर मल्टीपल टाइम अलग अलग प्रोडक्ट खरीदता है तो मल्टीपल प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम सेल होता है, और एक ही स्टोर से मल्टीपल प्रोडक्ट ऑर्डर होते हैं तो ये स्टोर आईडी भी रिपीट है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिपीटेड है, तो जहाँ पे वैल्यूज रिपीटेड होती है, जहाँ पे एक्चुअल में डेटा होता है, उसको हम डेटा टेबल या फैक्ट टेबल कहते हैं। याद रखिए, दिस इज व्हाट फैक्ट टेबल, दिस इज योर फैक्ट टेबल। तो जहाँ पे आपका डेटा है वो सेल्स टेबल हो सकता है और रिटर्न टेबल हो सकता है, ये सारे फैक्ट टेबल होते हैं। और कस्टमर टेबल, यहाँ पे देखिए कस्टमर टेबल, उसके बाद स्टोर टेबल, ये जो है इसको हम डिम टेबल बोलते हैं, ये भी डिम टेबल है वैसे, प्रोडक्ट टेबल। डिम यानी डायमेंशन, DIM डायमेंशन, आई रिपीट, यहाँ पे डायमेंशन टेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आप देखोगे इसमें कस्टमर आईडी कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्टोर का स्टोर आईडी कॉलम, यहाँ पे आईडी कॉलम है, और यहाँ पे आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो प्रोडक्ट आईडी, ये तीनों भी यूनिक कॉलम है। यहाँ पे यूनिक, याद रखिए यूनिक, इसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं है, यूनिक है, इसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं है, याद रखिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिम टेबल, डायमेंशन टेबल। दिस इज कॉल्ड फैक्ट टेबल और दिस इज कॉल्ड डायमेंशन टेबल। अब यहाँ पे रिलेशनशिप ऑलरेडी आ चुका है, अब इसने रिलेशनशिप कैसे डिटेक्ट किया, लेट मी शो यू प्रैक्टिकली। इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके आओ, यू विल कम टू नो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू टेबल हो चुका है। तो दो टेबल कौन सा, मतलब एक सेल्स टेबल जिसमें अगर आप देखोगे कस्टमर आईडी फ्रॉम दी सेल्स टेबल, ये रहा कस्टमर आईडी फ्रॉम दी सेल्स टेबल विच इज रिलेटेड टू कस्टमर आईडी दिस, इन दोनों के कॉलम के नाम सेम है, तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप पावर बीआई डिटेक्ट कर रहा है, और पावर बीआई इसको वन टू मेनी रिलेशनशिप बोल रहा है, वन टू मेनी रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू सिंगल टाइम है, यूनिक है कस्टमर आईडी, और यहाँ पे वो मल्टीपल टाइम से, दिस इज व्हाट वन टू मेनी रिलेशनशिप। एंड दिस एरो डिनोट फिल्टर फ्लो, कि भाई यार इस तरह से फिल्टर फ्लो, मतलब इस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है वन टू मेनी, मेनी यानी मल्टीपल टाइम्स कस्टमर आईडी, याद रखिए। सो दिस इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, वन टू मेनी कार्डिनलिटी हम इसे बोलते हैं। अगर आप इस लाइन पे डबल क्लिक करते हो, लेट मी शो यू हियर प्रैक्टिकली। ओके, सो मैं इस लाइन पे अगर डबल क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाई देगा ये कार्डिनलिटी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्टोर आईडी, एंड यहाँ पे भी आपको दिखाई, सॉरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर आईडी, और यहाँ पे भी आपको कस्टमर आईडी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप सेल्स और कस्टमर का हो रहा है। हाउएवर कार्डिनलिटी में ये मेनी टू वन शो कर रहा है, बट इट्स जनरली वन टू मेनी रिलेशनशिप फिल्टर फ्लो के हिसाब से वन टू मेनी रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुका है। बट वो पावर बीआई में आई डोंट नो व्हाई इट इज शोइंग लाइक दिस मेनी टू वन, बट हमने टेबल इसको पहला कंसिडर किया। तो हाउएवर अगर आप इसको डिलीट करके रीबिल्ड करेंगे तो भी चलेगा, मतलब अगर आप सेल्स टेबल को पहला काउंट करते हो तो मेनी टू वन एंड वन टू मेनी, वन एंड द सेम, मतलब सेल्स से मैं बोलूंगा तो ये मेनी टू वन रिलेशनशिप, मैं कस्टमर से बोलूंगा तो वन टू मेनी रिलेशनशिप, बट अकॉर्डिंग टू फिल्टर फ्लो इट इज वन टू मेनी रिलेशनशिप, एंड दिस इज ऑल्सो वन टू मेनी रिलेशनशिप। अगेन इसमें भी प्रोडक्ट आईडी और ये प्रोडक्ट आईडी सिमिलर है। हाउएवर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टोर आईडी एक नाम का कॉलम है, बट इसमें आईडी है, और ये दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनना चाहिए, लेकिन कॉलम का आईडी उसने आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम खुद से रिलेशनशिप इसका बनाएंगे, यहाँ पे स्टोर आईडी के साथ स्टोर आईडी आ गया। अब इसको भी दिखाई दे रहा है आपको वन टू मेनी रिलेशनशिप, क्योंकि आपने ये मैन्युअली स्टैब्लिश किया है ना, तो ये पहले हमने इससे ड्रैग किया। अगर देखो मैं स्टोर आईडी को ड्रैग करूंगा स्टोर आईडी पे, तो वही चीज क्या होगी, मेनी टू वन हो जाएगा। दैट्स इट, मतलब ये रिलेशनशिप बस मैं सेल्स टेबल से स्टार्ट कर रहा हूं तो मेनी टू वन हो रहा है, मैं यहां से ड्रैग करूंगा इधर तो मेनी टू वन होगा, अगर मैं यहां से ड्रैग करूंगा और इधर ड्रैग करूंगा तो ये वन टू मेनी हो रहा है। एंड देयर इज ऑल्सो मेनी टू मेनी एंड मेनी टू वन, सॉरी एंड वन टू वन। सो मेनी टू वन एंड वन टू वन ये भी कार्डिनलिटीज है। मेनी टू वन तभी होता है जब आपके पास दोनों भी फैक्ट टेबल है,
मतलब दोनों फैक्ट टेबल में वैल्यूज़ रिपीटेड हो रही है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो रिटर्न टेबल और सेल्स टेबल के बीच में आप रिलेशनशिप लगाओगे तो दोनों फैक्ट टेबल है, दोनों में प्रोडक्ट आईडी मल्टीपल टाइम है, जो प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम खरीदा वो मल्टीपल टाइम रिटर्न भी हो सकता है, तो उस टाइम पे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आता है अगर वो सिनेरियो है तो। बट फिलहाल ये कार्डिनलिटीज इस्टेब्लिश है। और उसके बाद यहाँ पे सेव कर देते हैं हम लोग इसको। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए ये वन टू मेनी रिलेशनशिप बन गया। सो दिस वे ये रिलेशनशिप हमने बनाया। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि चलो ठीक है आपने रिलेशनशिप बनाई, ये स्टार कीमा कैसे? स्टार कीमा कैसे होता है कि यार ये जो बीच का टेबल है ये फैक्ट टेबल एक, जहाँ पे एक फैक्ट टेबल को डायरेक्टली अलग अलग डायमेंशन टेबल कनेक्टेड है उसे हम स्टार कीमा कहते हैं। अगेन आई रिपीट, एक फैक्ट टेबल है जिसको एक फैक्ट टेबल को मल्टीपल डायमेंशन टेबल कनेक्टेड है और वो वन टू मेनी रिलेशनशिप में है तो उसे हम स्टार कीमा कहते हैं। अब स्नोफ्लेक स्कीमा के ऊपर मैंने पहले कहा कि एक डिटेल वीडियो में आगे चाहिए तो बना दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड है स्नोफ्लेक स्कीमा जानने के लिए। लेकिन उसके लिए एग्जांपल हमें ऐसा चाहिए कि जहाँ पे बहुत सारे टेबल्स रहेंगे, जहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन टेबल भी रहेंगे, मल्टीपल फैक्ट टेबल भी रहेंगे, तब हम स्नोफ्लेक स्कीमा पे आएंगे। फिलहाल दिस इज व्हाट दी डेटा मॉडलिंग का है स्टार कीमा, जिसके बारे में हमने रिलेशनशिप समझ लिया। रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज वी इंडियंस ऑलवेज मेस विद द रिलेशनशिप, बट इसमें मेस नहीं होना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी लाइफ में। चलो मेस हो गया उसको सुधार सकते हैं, यहाँ पे मत करो। चलो ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया तो सुधार भी लो ऐसे, क्योंकि अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो जो रिजल्ट आउटपुट आने वाला है रिपोर्ट व्यू में दैट विल बी लाइक आपको प्रॉपर मिलने वाला नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। आई एम गोना ऐड दिस पर्टिकुलर कॉलम चार्ट, कस्टर कॉलम चार्ट, एंड इन दिस कस्टर कॉलम चार्ट मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। आई वांट टू सी द स्टोर वाइज सेल्स। तो मैं स्टोर लेता हूँ और मैं स्टोर टाइप या स्टोर नेम या फिर मैं स्टोर का रीजन ले लेता हूँ। चलो ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस में रीजन डाल दिया एंड आई एम गोना टेक सेल्स फ्रॉम सेल्स टेबल। तो यू नो दैट सेल्स में टेबल में सेल्स रहेगा विच इज इन वाई एक्सिस। नाउ आई कैन सी इजिली रीजन वाइज सेल्स, रीजन विच इज आई हैव टेकन फ्रॉम दी another table like which is I think yeah store table, जहाँ से हमने रीजन उठा लिया है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब मैंने एक ड्रैग किया सेल्स भी, तो मुझे रीजन वाइज सेल्स आ रहा है। नॉर्थ रीजन का सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं आता हूँ डेटा मॉडलिंग में, दोबारा ध्यान से देखो एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। मैं इस रिलेशनशिप को इनएक्टिव बनाता हूँ डबल क्लिक करके, या डिलीट ही कर देता हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं आप। इस रिश्ते को मैंने डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया, डाइवोर्स हो गया इनका। तो आप देखो क्या हो गया। तो आप देखो भाई यार दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर। वी आर गेटिंग लाइक एवरी जोन हैज द सेम सेल, हाउ इज दैट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल सिंस वी आर नॉट हैविंग एनी रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल। तो इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई यार क्या सेल्स है, उसने गड़बड़ कर दिया। तो आपको जाना है डेटा मॉडलिंग में एंड अगेन यू नीड टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन, वेदर इट इज वन टू मेनी, मेनी टू वन, आप जैसे भी ड्रैग करोगे कोई इशू नहीं, फर्क नहीं उसमें ज़्यादा। आप ड्रैग करो, सेव करो इसको, और इसके बाद आप रिलेशनशिप में ये करने के बाद आप रिपोर्ट देख लो एंड दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप। अगर आप प्रोडक्ट वाइज नहीं, आप सॉरी अगर आप रीजन वाइज ही नहीं, यहाँ पे स्टोर टेबल में से कोई भी कॉलम उठा लो, तो उस सेल्स के अंदर का कोई भी कॉलम उठा लो, क्वांटिटी हो सकता है, मे बी प्रॉफिट हो सकता है, वट एवर इट इज़, तो उसके साथ डायरेक्टली वो रिजल्ट बता देगा। नॉट ओनली सेल्स स्टोर्स और नॉट ओनली सेल्स एंड स्टोर, कस्टमर से आप कस्टमर वाइज या जेंडर वाइज सेल्स देखना चाहते हैं, इवन ब्रांड वाइज सेल्स देखना चाहते हैं, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ये रिलेशनशिप में है, राइट। तो अगर यहाँ पे एक कॉलम है जो कि दोनों के बीच में कॉमन है तो रिलेशनशिप बनाना आसान है। अगर वो कॉमन कॉलम नहीं है तो रिलेशनशिप बनता नहीं है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ डेटा मॉडलिंग जो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ चुका होगा प्रैक्टिकली। मुझे लगता है इसके ऊपर डिटेल समझने के लिए आप मुझे ये कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, राइट डाउन कमेंट डेटा मॉडलिंग स्नोफ्लेक स्कीमा 2, तो वो भी मैं डिटेल में कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इफ़ यू आर एक्सेल वर्कर, इफ़ यू आर MIS executive, or suppose you are working Excel in regularly, so you might be doing manual tasks. So I'll suggest you to go and check out our Excel Booster tool, which is add-ins in Excel, which is AI automation tool that we have built for the people, those who are regularly do a manual work. Now it is time to do automation, and you know that companies do not pay for more clicking guides. They are pay for people, those who are automating work. And now let me ask you one simple question. If you automate your work, like using file automations, using email automations, means if you want to personalize email to each and every client and send hundreds of email daily, so you can send it using this Gmail Sender Pro. And even there is a smart dashboard, Power Dashboard
and all these. So if you automate your work, then definitely you are saving your time, and if you are saving your time, then you can monetize that time, or you can spend quality time with your family too. So if you really want to save your time with the AI automation, because it's AI word, again guys, if you learn something that help company to grow, that something that help company to save their time, then definitely who get the promotion, who get the appraisal? Definitely you. Okay, the person who using automation, maybe you are not using that, that's why I am telling. If the person using automation, then that person definitely get credits of that. So if you are looking the tool which help you to work faster in Excel, then just check it out, the Excel Booster tool. I have created a separate video on it, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लो, उसका भी पूरा डिटेल 4 घंटे का वीडियो है, चेकआउट करो, टाइम मिला तो उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि ये टूल कितना पावरफुल है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए आगे कौन सा वीडियो मुझे बनाना चाहिए, एंड लाइक तो आपने किया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।